हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्राफ्ट टेकेटीयू। आज हम पढ़ेंगे शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉटम अप पार्सर, इट कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री स्टार्टिंग विद द लीव्स एंड मूव टुवर्ड द स्टार्ट सिंबल। बॉटम अप पार्सर पार्स ट्री को लीव से स्टार्ट करके स्टार्ट सिंबल तक कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब पार्सिंग इनपुट सिंबल से स्टार्ट होती है और ग्रेजुअली ग्रामर के स्टार्ट सिंबल तक पहुंचती है। इसके हमारे एग्जाम्पल हैं तीन: शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर और एलआर पार्सर। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, it try to reduce the input string to the start symbol of the grammar by using the right mode derivation in reverse. शिफ्ट रिड्यूस पार्सर एक बॉटम अप पार्सर है। ये इनपुट स्ट्रिंग को रिड्यूस करके ग्रामर के स्टार्ट सिंबल तक पहुंचाता है। इस पार्सिंग में राइट मोड डेरिवेशन रिवर्स में यूज होता है। मतलब पार्सर इनपुट स्ट्रिंग को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करता है जब तक स्टार्ट सिंबल ना मिल जाए। हमारा इनपुट स्ट्रिंग टेंस टू या रिड्यूस होके वो स्टार्ट सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। In this parsing, at each step, a particular substring matching the right side of the production is replaced by the non-terminal on the left side of that production. इस पार्सिंग में हर स्टेप पर इनपुट स्ट्रिंग का एक सब स्ट्रिंग जो प्रोडक्शन रूल के राइट साइड में मैच करता है, उस सब स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड के नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे ये एस टेंस टू ए है, तो हम ए की जगह लेफ्ट साइड में जो एस आ रहा है वो पुट कर देंगे स्ट्रिंग में। फिर हमारा हैंडल प्रूनिंग, प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग हैंडल एंड यूज देम इन रिडक्शन। हैंडल प्रूनिंग एक प्रोसेस है जिसमें पार्सर हैंडल को डिटेक्ट करता है और उसे रिड्यूस करता है। हैंडल, a handle is a substring in the string that matches the right side of a production and whose reduction to the non-terminal of the left side of the production represent one step along the reverse of a rightmost derivation. हैंडल एक सब स्ट्रिंग होता है जो प्रोडक्शन रूल के राइट साइड से मैच करता है और जिसे रिड्यूस करके नॉन टर्मिनल बनाया जा सकता है। अब हमारा इसका एक एग्जांपल, एस टेंस टू ओपन ब्रैकेट एल क्लोज ब्रैकेट और ए, एल टेंस टू एल कॉमा एस और एस। हमारी इनपुट स्ट्रिंग है ओपन ब्रैकेट ए कॉमा ए क्लोज ब्रैकेट। हमने यहाँ तीन ब्रैकेट बनाए सिक्वेंशियल फॉर्म, हैंडल और प्रोडक्शन दिखाने के लिए, और ये इनपुट स्ट्रिंग लिख दी ए कॉमा ए वाली। हमने पहला हैंडल लिया इसमें ए, हमारा जो राइट साइड में सिंबल है, और हमारे इस पर प्रोडक्शन रूल कौन सा यूज हुआ, एस टेंस टू ए वाला, ये वाला। और हमने अब यहाँ पे ए की जगह एस पुट कर दिया। हमने फिर इस इनपुट स्ट्रिंग में हमने एस को लिया और हमने उसे एल टेंस टू एस से कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो यहाँ पे ये वाला एस है वो इस वाले प्रोडक्शन रूल की मदद से एल टेंस टू एस, यहाँ पे हमने एल रख दिया। फिर हमारा ये वाला ए आया, हमने इस वाले ए को पकड़ा, सेम उसी तरह हमने इसे एस में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने इस एस को फिर एल में कन्वर्ट करा, फिर हमने ये वाला ए पकड़ा, फिर हमने इसे एस बनाया, और फिर यहाँ पे हमने जो हमारा ये वाला प्रोडक्शन रूल है एल इक्वल्स टू एल कॉमा एस, एल टेंस टू एल कॉमा एस, इसकी मदद से हमने इसे एल में कन्वर्ट कर दिया। और हमारे ब्रैकेट एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दे रखी है हमें एस टेंस टू ब्रैकेट एल, तो हमने इसे एल एस में कन्वर्ट कर दिया, इस पूरे ब्रैकेट एल को। अभी हमारा रह गया ब्रैकेट एल कॉमा एस, फिर ब्रैकेट, हमने एल कॉमा एस को एल टेंस टू एल कॉमा एस वाले से कन्वर्ट करा, तो यहाँ एल आ गया, और ब्रैकेट एल की वैल्यू हमारी एस टेंस टू ब्रैकेट एल है तो एस आ गया। इससे हमारे स्टार्टिंग सिंबल आ गया। ये हमारी शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग हो गई पूरी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल ऑफ शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। इस मॉडल में मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं: इनपुट टेप, इनपुट बफर, इसमें इनपुट स्ट्रिंग होती है, और इनपुट के एंड में डॉलर का सिंबल होता है जो एंड ऑफ इनपुट शो करता है। सेकंड होता है हमारा स्टैक। पार्सर स्टैक का यूज करता है सिंबल स्टोर करने के लिए। स्टैक का बॉटम सिंबल भी डॉलर होता है। और थर्ड होता है हमारा शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। ये पार्सर स्टैक और इनपुट को एनालाइज करता है और ग्रामर रूल्स को अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है। और इसमें हमारे चार एक्शंस होते हैं। पहला एक्शन होता है हमारा शिफ्ट, दूसरा होता है रिड्यूस, तीसरा होता है एक्सेप्ट, और चौथा होता है एरर। इनपुट में होता है हमारा द नेक्स्ट इनपुट सिंबल इज शिफ्टेड ऑन टू द टॉप ऑफ द स्टैक। नेक्स्ट इनपुट सिंबल को हम स्टैक के टॉप पर पुश कर देते हैं। रिड्यूस में, इफ हैंडल अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक देन पॉप इट एंड रिप्लेस इट बाय द एलएचएस एंड पुश इन। रिड्यूस में अगर स्टैक के टॉप पर हैंडल मिल जाए, मतलब ग्रामर रूल के आरएचएस से मैच हो जाए, तो उस सब स्ट्रिंग को हम पॉप करते हैं और उसकी जगह हम एलएचएस नॉन टर्मिनल पुश कर देते हैं। एक्सेप्ट, if the stack contain start variable only and input buffer has dollar only then action is accept। अगर स्टैक में सिर्फ स्टार्ट सिंबल हो और इनपुट बफर में डॉलर हो तो पार्सर एक्सेप्ट कर देता, मतलब इनपुट स्ट्रिंग ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट है। एरर, इफ पार्सर डज नॉट परफॉर्म एनी अबाउ एक्शन देन एरर अकर्स।
अगर पार्सर शिफ्ट रिड्यूस एक्सेप्ट इनमें से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो एरर अकर होता है, मतलब इनपुट स्ट्रिंग ग्रामर के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। ये हमारा जो मॉडल है इसका कभी भी नहीं आता है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए पढ़ाया है, इसको आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल दिया था उसकी मैंने डिटेल्ड पार्सिंग करके दिखाई है, अगर आपको एकेटिव में आती है तो आपको कैसे करनी है। इसमें आपको स्टैक दिखाना पड़ेगा कि स्टैक में आपका इस टाइम कौन सा सिंबल है, इनपुट टेप में क्या है इस टाइम, और एक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा है। हमारा स्टैक में सबसे पहले इनिशियली डॉलर सिंबल था, और इनपुट टेप थी हमारी ए, और उसके आखिर में डॉलर का साइन हो गई होगा, मैंने आपको बताया था इनपुट टेप में डॉलर का साइन होता है। ये हमारा पहला स्टेप है, इनिशियली स्टेप। अब इसमें हम इन स्टैक में इसका टॉप वाला सिंबल देंगे इनपुट टेप का, तो ओपन ब्रैकेट आ गया, इसमें से हट गया, हमने इसे लिखा शिफ्ट सी। फिर हमने इसमें से ए दे दिया जो हमारा सबसे टॉप ऑफ द स्टैक पे सिंबल है। हमारा ए गया तो यहाँ कॉमा रह गया, ए कॉमा ए, और ये ब्रैकेट ब्रैकेट डॉलर बची हुई स्ट्रिंग रह गई, हमने शिफ्ट ए लिख दिया। जो हमारे एस है इसे हमने एस टेंस टू ए से रिड्यूस कर दिया, एस टेंस टू ए वाली प्रोटेक्शन रूल से, और हमने ए की जगह एस लिख दिया। हमारी इनपुट टेप अभी सेम है, हमने इस पर कोई रूल परफॉर्म नहीं करा। फिर हमने क्या कहते हैं अपने इस एस को एल में कन्वर्ट कर दिया, हमारी इनपुट टेप अब भी सेम है, हमने एल टेंस टू एस से रिड्यूस कर दिया इसे। फिर थर्ड स्टेप में हमने ये अपना कॉमा वाला इनपुट टेप पे से सिंबल शिफ्ट कर दिया, हमने शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करा। हमारी बाकी ये इनपुट टेप सेम रह गई, इनपुट स्ट्रिंग, कॉमा वाला सिंबल इधर चला गया, हमने यहाँ लिख दिया शिफ्ट कॉमा। अब हमने स्टैक में ये ओपन वाला ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया, बाकी हमारी स्ट्रिंग इधर वाली सेम रहेगी, बस ये ओपन वाला ब्रैकेट इधर चला जाएगा, यहाँ हमने लिख दिया शिफ्ट ओपन ब्रैकेट। फिर हमने अब नेक्स्ट स्टेप में ए को शिफ्ट कर दिया, यहाँ कॉमा ए क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर रह गया, यहाँ हमने कर दिया शिफ्ट ए। फिर हम ए को एस में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ हमने एस को ए से रिड्यूस कर दिया, ये हमारे रिड्यूस ऑपरेशन के अंदर आता है। फिर एस को एल से रिड्यूस कर दिया, ये भी रिड्यूस में आया। फिर हमने फिर कॉमा यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर हमने ए शिफ्ट करा, फिर ए को हमने एस में कन्वर्ट करा, फिर हमने एल कॉमा एस को एल में कन्वर्ट करा। अब हम इसे और रिड्यूस नहीं कर सकते तो हमने यहाँ पे फिर क्लोजिंग ब्रैकेट भेजा। अब हम इस ओपन ब्रैकेट एल क्लोजिंग ब्रैकेट को रिड्यूस कर सकते हैं एस में, तो हमने इसे एस में रिड्यूस कर दिया। अब हमारे यहाँ एस आ गया, अब हम इस एल कॉमा एस में शिफ्ट कर लेंगे इधर से क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हमारे इनपुट टेप में डॉलर बच गया। और जो हमारा एल कॉमा एस है अब हम इसे रिड्यूस करके एल लिख देंगे ऊपर वाली इस वाली प्रोटेक्शन रूल की मदद से, ये मैंने यहाँ भी लिख रखा है, इसकी मदद से रिड्यूस कर दिया। अभी ओपन ब्रैकेट एल क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, इसे भी हमने रिड्यूस कर दिया इस वाली प्रोटेक्शन रूल की मदद से, यहाँ खाली एस बच गया। और डॉलर एस एक यहाँ पे भी डॉलर, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया कि हमारे इनपुट टेप में खाली डॉलर बचा। अगर हमारे इनपुट टेप में खाली डॉलर बचता है तो हमारी एक्सेप्ट हो जाता है, हमारी पार्सिंग कंप्लीट हो जाती है कि हमारी, इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो ग्रामर थी वो वैलिड थी, क्या कहते हैं ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर। अ ग्रामर इज सेड टू बी ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर इफ इट possesses द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हमारी ग्रामर ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर तब कहलाती है जब वो इन प्रॉपर्टीज को पोजेस या फॉलो करती है। नो प्रोटेक्शन ऑन राइट साइड ऑफ एप्सिलॉन, हमारे एप्सिलॉन के राइट साइड में कोई प्रोटेक्शन रूल नहीं होगा। हैज नो टू एडजेसेंट नॉन टर्मिनल ऑन द राइट साइड, हमारे राइट साइड में दो एडजेसेंट नॉन टर्मिनल नहीं हो सकते, एक साथ दो नॉन टर्मिनल हमारे राइट साइड में नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे हमारे इसका एग्जांपल है ई टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल ए बी, हमारा नॉन टर्मिनल होते हैं कैपिटल वाले सिंबल, तो ये दो लगातार हैं हमारे नॉन टर्मिनल, तो हमारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर नहीं है। हमारा सेकंड है एस टेंस टू स्मॉल ए और ए टेंस टू बी और एप्सिलॉन, जबकि हमारा पहले प्रोटेक्शन रूल था कि राइट साइड में कोई भी हमारा प्रोटेक्शन रूल एप्सिलॉन नहीं हो सकता, हमारा एप्सिलॉन आ गया तो ये भी प्रेसिडेंस ग्रामर नहीं है हमारी। हमारा थर्ड है एस टेंस टू बी सी, हमारा एक ही नॉन टर्मिनल है, एक टर्मिनल है, और बी टेंस टू ए, ना यहाँ पे एप्सिलॉन है ना दो नॉन टर्मिनल है, तो हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर है ये। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन। द ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग थ्री प्रेसिडेंस रिलेशन। जो हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है वो इन तीन प्रेसिडेंस रिलेशन पर डिपेंड करता है। ए स्मॉलर देन बी, इसका मतलब है ए यील्ड प्रेसिडेंस टू बी, मतलब यहाँ पे बी की प्रेसिडेंस ज्यादा है ए से, ए इक्वल टू बी, ए हैज द सेम प्रेसिडेंस एज बी, ए और बी की सेम प्रेसिडेंस है, ए ग्रेटर देन बी, कि ए की प्रेसिडेंस ज्यादा है बी से। इन ऑर्डर टू कंप्यूट द प्रेसिडेंस रिलेशन टू फंक्शन लीडिंग एंड ट्रेलिंग आर यूज्ड। अगर हमें प्रेसिडेंस रिलेशन निकालना होता है तो हमें दो फंक्शन निकालने पड़ते हैं, लीडिंग फंक्शन और ट्रेलिंग फंक्शन, ये हमारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस निकालने के बहुत काम आते हैं। और हमें कंप्यूट कैसे करते हैं लीडिंग फंक्शन को, इफ ए टेंस टू गामा,
A delta where gamma is either epsilon or single non-terminal and delta can be anything। तो हमारा लीडिंग ए होगा ए, मतलब इसमें हमारा गामा या तो एप्सिलॉन हो या कोई भी एक सिंगल नॉन टर्मिनल हो, और हमारा डेल्टा कुछ भी हो सकता है। तो हमारा लीडिंग ए होगा ये बीच वाला ए। अब हमारा सेकंड रूल है इसमें ए टेंड्स टू बी अल्फा वेयर बी इज सिंगल नॉन टर्मिनल। ये हमारा नेसेसरी है कि बी सिंगल नॉन टर्मिनल हो गई होगा, और अल्फा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। हमारा लीडिंग ए जो होगा उसमें जो लीडिंग बी में सारी वैल्यू होंगी वो हमारी सारी लीडिंग ए में आ जाएंगी। इसका हमारा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे ई टेंस टू ई प्लस टी। तो इसमें हमारा हम कंपेयर करेंगे ए टेंस टू अल्फा ए डेल्टा, तो हमारा जो प्लस होगा ये हमारा बन जाएगा लीडिंग ई। अब हम सेकंड वाले इससे कंपेयर करेंगे रूल से, ए टेंस टू बीटा अल्फा, तो इसमें हमारा बीटा बन गया ई और अल्फा बन गया प्लस टी, तो हमारा लीडिंग ई हो गया टेंस टू लीडिंग ई। ये हमारे दोनों सिंबल सेम है, तो हमारा लीडिंग ई क्या आ गया प्लस, क्योंकि हमारे ऊपर लीडिंग ई निकला था प्लस। देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रेलिंग फंक्शन। इफ ए टेंस टू गामा ए डेल्टा वेयर डेल्टा इज आइदर एप्सिलॉन और अ सिंगल नॉन टर्मिनल देन ट्रेलिंग ए इक्वल टू ए। इसमें जो हमारे डेल्टा या तो ये एप्सिलॉन होगा या ये सिंगल नॉन टर्मिनल होगा, तो हमारा जो ट्रेलिंग ए होगा वो स्मॉल ए के बराबर हो जाएगा। हमारा सेकंड है इफ ए टेंस टू अल्फा बी वेयर अल्फा कैन बी एनीथिंग एंड बी इज सिंगल नॉन टर्मिनल देन ट्रेलिंग ए टेंस टू ट्रेलिंग बी। अगर हमारा एक प्रोडक्शन है इस फॉर्म में ए टेंस टू अल्फा बी, जहाँ पे अल्फा कुछ भी हो सकता है और बी सिंगल नॉन टर्मिनल होगा, तो जो हमारे ट्रेलिंग बी में जितनी भी वैल्यू होंगी सारी वो ट्रेलिंग ए में चली जाएंगी। इसका हमारा एग्जांपल हो सकता है एफ टेंस टू ओपनिंग ब्रैकेट ई क्लोजिंग ब्रैकेट एप्सिलॉन। ये हमारा गामा हो जाएगा ओपनिंग ब्रैकेट और ई, ए हो जाएगा क्लोजिंग ब्रैकेट और डेल हो जाएगा एप्सिलॉन, तो हमारा ट्रेलिंग एफ हो जाएगा क्लोजिंग ब्रैकेट। एक हमारा इसका सेकंड एफ टेंस टू एप्सिलॉन आई डी एप्सिलॉन। यहाँ हमारा जो गामा है ये एप्सिलॉन हो गया, ए हमारा आईडी हो गया, और जो हमारा डेल है वो एप्सिलॉन हो गया, तो यहाँ हमारा ट्रेलिंग एफ हो जाएगा आईडी। अब हमारी एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल। पहले हमें कंप्यूट करना लीडिंग और ट्रेलिंग फंक्शन फॉर ईच नॉन टर्मिनल। सारे नॉन टर्मिनल के लिए हमें लीडिंग और ट्रेलिंग फंक्शन फाइंड करने हैं। इफ ए बी आर दी टू टर्मिनल्स देन ए इक्वल टू बी। अगर हमारे दो टर्मिनल इस फॉर्म में ए बी, तो हमारा ए इक्वल टू बी कहलाया जाएगा। वो इफ स्मॉल ए कैपिटल ए बी आर टर्मिनल देन नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल। अगर हमारा कोई प्रेडिक्शन इस फॉर्म में इफ ए स्मॉल ए कैपिटल ए बी की पहला हमारा टर्मिनल फिर नॉन टर्मिनल फिर टर्मिनल, तो भी हमारा ए इक्वल टू बी होगा। इफ स्मॉल ए और कैपिटल ए आर टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल देन जो हमारा स्मॉल ए होगा उससे बड़ा होगा लीडिंग ए। तो हमारे इस फॉर्म में कि पहले हमारा नॉन टर्मिनल है कैपिटल ए फिर है बी, तो हमारा ट्रेलिंग ए बड़ा होगा स्मॉल बी से। और इफ डॉलर इज द एंड टर्मिनल एंड एस इज द स्टार्टिंग सिंबल देन, ये वाला जो थर्ड रूल होगा ये हर उसमें होगा ही होगा, कि कहते हैं डॉलर से बड़ा होगा लीडिंग एस, डॉलर से बड़ा होगा ट्रेलिंग एस। ये हमारा एसिड की ट्रेलिंग एज ग्रेटर देन डॉलर, ये दो हमारे रूल होंगे ही होंगे। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये हमारा ये न्यूमेरिकल अगर हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का आता है तो यही सिमिलर रिपीट होता है और कोई दूसरा नहीं आता। तो इस क्वेश्चन में हमारे जितने भी नॉन टर्मिनल है हम सारों के लिए हम लीडिंग और ट्रेलिंग फंक्शन निकालेंगे, कंप्यूटिंग लीडिंग एंड ट्रेलिंग फंक्शन फॉर ईच नॉन टर्मिनल। ई टेंस टू ई प्लस टी, हम ये सब कंपेयर कर रहे हैं ए टेंस टू गामा ए डेल्टा से और ए टेंस टू बी अल्फा से। तो इसमें हमारा लीडिंग एफ क्या हो गया, हमारे गामा की वैल्यू एफ हो गई, ए की वैल्यू प्लस और डेल की वैल्यू टी, तो हमारा लीडिंग ई होता था बीच वाले ए के इक्वल, तो हमारे प्लस हो गया। और सेकंड वाले रूल से हमारे बीटा की वैल्यू ई हो गई और अल्फा की वैल्यू प्लस टी, तो हमारा लीडिंग ई इक्वल टू लीडिंग ई हो गया। हमारा लीडिंग ई में सही लीडिंग ई वैल्यू ले जाएंगी। फिर हमारी सेकंड रूल ई टेंस टू इसके हिसाब से टी के हिसाब से ई टेंस टू टी, और हमने आगे इसमें एप्सिलॉन लगा लिया, तो हमारा इसमें अल्फा की वैल्यू हो गई टी, ये हमारा कुछ भी नहीं आया, और डेल की हमने ये लगा दी, तो ये वाला रूल हमारा नॉट एप्लीकेबल हो गया। फिर हमने सेकंड रूल देखा ए टेंस टू बीटा अल्फा, तो बीटा की वैल्यू हमारी टी हो गई और अल्फा हमारा एप्सिलॉन हो गया, तो लीडिंग ई टेंस टू लीडिंग टी हो गया कि लीडिंग टी में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो लीडिंग ई में आ जाएंगी। फिर अब हमारा सेकंड रूल टी टेंस टू टी स्टार एफ, हमने जब इसे कंपेयर करते हमारे टी की लीडिंग टी में ये स्टार आ गया, और फिर हमने दूसरे वाले बीटा अल्फा से कंपेयर करा, तो इसमें हमारा लीडिंग टी टेंस टू लीडिंग टी हो गया। अब इसका से फोर्थ रूल टी टेंस टू एफ, इसमें ये वाला रूल इसकी सेम इसी तरह नॉन एप्लीकेबल हो जाएगा,
और इस वाले रूल से जब कंपेयर करेंगे इस वाले को, हमारा लीडिंग टी टेंस टू लीडिंग एफ हो जाएगा कि लीडिंग एफ में जितनी वैल्यू होंगी लीडिंग टी में आ जाएंगी। और लास्ट रूल, एफ टेंस टू ओपनिंग ब्रैकेट ई क्लोजिंग ब्रैकेट, हमने इसके आगे एप्सिलॉन लगा लिया कंपेयर करने के लिए। तो हमारा गामा एप्सिलॉन हो गया, ए हमारा ओपनिंग ब्रैकेट हो गया और डेल हमारा ई और क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। तो लीडिंग एफ हमारा हो गया ओपनिंग ब्रैकेट। और इसमें हम दूसरा वाला बी अल्फा लगाएंगे तो लग नहीं पाएगा, तो इसलिए वो नॉन एप्लीकेबल हो गया। हमारा दूसरा, एफ टेंस टू आई डी, इसमें हमारा लीडिंग एफ हो जाएगा आई डी, इस वाले रूल की मदद से ऊपर जब हम कंपेयर करेंगे। तो हम इन सारों को मिला के अपने लीडिंग फंक्शन निकाल लेंगे इन सब की मदद से। सबसे पहले हमारा लीडिंग एफ निकल गया, लीडिंग एफ हमने निकाला ओपनिंग ब्रैकेट और आई डी। अब हमारा जो लीडिंग टी था, लीडिंग टी में यहाँ पहले आया था स्टार, फिर जितने लीडिंग टी में सारी वैल्यूज हैं वो, तो लीडिंग टी की तो सेम स्टाइल रहेगी। फिर लीडिंग एफ में जो वैल्यूज हैं, तो स्टार ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। फिर हम निकालेंगे लीडिंग ई, लीडिंग ई में था हमारा प्लस और था हमारा लीडिंग टी वाले सारी वैल्यूज, तो ये मल्टीप्लाई ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी इसकी सारी आ गई। अब हम निकालेंगे ट्रेलिंग फंक्शन ही सारे उनके लिए, दोबारा हम इन सबको दो दो प्रोडक्शन रूल से कंपेयर करेंगे। ई टेंस टू ई प्लस टी, हमारा फिर ट्रेलिंग ई आ गया प्लस इस वाले रूल से कंपेयर करके। प्रोडक्शन रूल में हमारा ए टेंस टू अल्फा बीटा में हमारे अल्फा की वैल्यू हो गई ई प्लस और बी की वैल्यू हो गई टी। तो इससे हमारा जो ट्रेलिंग ई है इसमें सारी ट्रेलिंग टी वाली वैल्यू आ जाएंगी कंपेयर करने पे। फिर सेकंड रूल, ई टेंस टू टी, इसमें ये वाला नॉन एप्लीकेबल हो जाएगा, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और ये टेंस टू अल्फा बीटा वाले में हमारा बी की वैल्यू हम एप्सिलॉन मान लेंगे यहाँ, तो ट्रेलिंग ई टेंस टू ट्रेलिंग टी हो जाएगा। फिर हम इसमें दूसरे उसमें प्रोडक्शन रूल में कंपेयर करेंगे, यहाँ ट्रेलिंग टी की वैल्यू मल्टीप्लाई आ जाएगी। फिर हम ट्रेलिंग दूसरे वाले रूल से कंपेयर करेंगे तो ट्रेलिंग टी की वैल्यू में सारी ट्रेलिंग एफ वाली आ जाएंगी। फिर हमारा फोर्थ रूल, इसमें पहले वाला जो हम कंपेयर करेंगे नॉन एप्लीकेबल हो जाएगा और सेकंड वाले की हेल्प से हमारा ये आ जाएगा ट्रेलिंग टी टेंस टू ट्रेलिंग एफ। हमारा नेक्स्ट रूल, एफ टेंस टू ओपनिंग ब्रैकेट ई क्लोजिंग ब्रैकेट डेल्टा, तो इसमें हम गामा की वैल्यू ओपनिंग ब्रैकेट ई मान लेंगे, ए की वैल्यू क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ हम एक एप्सिलॉन ले लेंगे जो हमारी डेल की वैल्यू होगी, और उसके हिसाब से हमारा जो ट्रेलिंग एफ होगा वो ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो जाएगा। और क्या कहते हैं, एफ टेंस टू आईडी में ट्रेलिंग एफ सीधे आईडी आ जाएगा। फिर हम जैसे हमने पहले वो निकाले थे लीडिंग फंक्शन की मदद से, वैसे हम सिमिलरली ट्रेलिंग फंक्शन निकालेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमने ट्रेलिंग एफ लिख ली दोनों, क्लोजिंग ब्रैकेट और आईडी। फिर हम ट्रेलिंग टी निकालेंगे, पहले हमारा मल्टीप्लाई आ गया और इस वाले रूल की मदद से जितने ट्रेलिंग टी में सारे हैं वो सारे ट्रेलिंग एफ में आ जाएंगे। तो ये हमारा ट्रेलिंग एफ के आ गया इसमें। फिर हम ट्रेलिंग ई निकालेंगे, तो पहले इसमें ट्रेलिंग ई में प्लस है और फिर ट्रेलिंग टी वाली सारी वैल्यूज आएंगी, तो हमने प्लस लिख दिया, फिर ट्रेलिंग टी वाली सारी वैल्यूज निकल लिख दी। अब हम अपनी, जो मैंने अब आपको एल्गोरिथम सिखाई थी कि प्रेसिडेंस टेबल बनाने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, हम उसको यूज करेंगे। पहले हम ये दो ले लेंगे, पहले नॉन टर्मिनल और फिर टर्मिनल। तो इसके हिसाब से हमारा ये निकलेगा कि ट्रेलिंग ई ग्रेटर देन प्लस, और फिर जब हम इसकी जगह ये वाला लेंगे प्लस और टी, ये दोनों लेंगे, तो हमारा प्लस से बड़ा हो जाएगा लीडिंग टी। और फिर हमने इनकी वैल्यू करके जो हमने कंप्यूट करी थी यहाँ पे सिमिलरली कि प्लस से ग्रेट ये लीडिंग टी वाली सारी वैल्यू, और कहते हैं प्लस से इधर की सारी ट्रेलिंग वाली। अब जो हमारे सिंगल वाले होंगे ई टेंस टू टी, टी टेंस टू एफ, टी एफ टेंस टू आई टी, ये इसमें नॉन एप्लीकेबल होंगे। अब हम मल्टीप्लाई वाली में देखेंगे, पहले हम इन्हें देखेंगे टी और मल्टीप्लाई मेन वाले रूल की मदद से कर रहे हैं। मेनली हमारे ये दो रूल यूज हो रहे हैं, ये थर्ड वाला और ये हमारा फोर्थ वाला, कि या तो पहले टर्मिनल और फिर नॉन टर्मिनल, या पहले नॉन टर्मिनल फिर टर्मिनल। ने इसकी मदद से करा, टी स्टार पहले हमारा नॉन टर्मिनल है फिर टर्मिनल है, तो हमारा मल्टीप्लाई ग्रेटर देन हो गया ट्रेलिंग टी से। अब हम इस वाले में देखेंगे, तो हमारा पहले नॉन टर्मिनल है फिर टर्मिनल है, तो मल्टीप्लाई इससे बड़ा हो गया लीडिंग एफ, और फिर हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ये एफ टेंस टू ओपनिंग ब्रैकेट ई क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हमारा टर्मिनल फिर नॉन टर्मिनल फिर टर्मिनल, इस हमारा ये वाला लगेगा, ये सेकंड का भी वाला, कि टर्मिनल नॉन टर्मिनल टर्मिनल, तो ए इक्वल टू बी हो जाता है। इसी हिसाब से हमारा इसमें ये इक्वल टू हो जाएगा ओपनिंग ब्रैकेट इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट। फिर इसमें हम क्या कहते हैं दूसरी वाली लगाएंगे, ये दो बची हुई, पहले हमारा टर्मिनल फिर हमारा नॉन टर्मिनल, तो उस हिसाब से ये आ जाएगा कि सी से बड़ा ट्रिलिंग ई। हम इधर की साइड से लगाएंगे ई, और इन दो वालों पे लेंगे हम कहते हैं नॉन टर्मिनल और टर्मिनल, फिर हमारा ये आ जाएगा ट्रेलिंग ई
ग्रेटर देन क्लोजिंग ब्रैकेट, हमने इसे यहाँ ओपन करके लिख दिया, मतलब इनकी वैल्यू पुट करके लिख दी यहाँ। और जो मैंने कहा था लास्ट रूल लगेगा ही लगेगा। डॉलर ग्रेटर देन लीडिंग ई, ये हमारा स्टार्टिंग फंक्शन है। और ट्रेलिंग ई ग्रेटर देन डॉलर, ये हमारे आने आना इस वाले रूल की मदद से। ये वाला रूल हमारे हर क्वेश्चन में लगेगा ही लगेगा। तो हमारे इसकी मदद से आ गए दो प्रोटेक्शन रूल या दो फंक्शन, ये हमने यहाँ लिख लिए। अब इनकी मदद से हम टेबल बनाएंगे। तो हमारा जो पहला है, जो इधर की साइड के सिंबल होते हैं, इन्हें हम इधर की साइड ही लिखते हैं यहाँ पे। और जो इधर की साइड होते हैं, इन्हें इधर लिखेंगे। या तो हम दोनों साइड टर्मिनल और टर्मिनल की पूरी टेबल बना लेंगे। हम इसे ऐसे कंपेयर करेंगे, इधर हमारा प्लस है तो ये वाला प्लस यहाँ मान जाएगा, और इससे जितने भी सिंबल हैं उन पे ये वाला ये लगा दो इस वाली लाइन में सीधी। पहले हम प्लस मल्टीप्लाई, प्लस पे हमने ये वाला सिंबल लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई पे, फिर हमने देखा क्लोजिंग ब्रैकेट और आईडी, हमने क्लोजिंग ब्रैकेट और आईडी पे ये वाला सिंबल लगा दिया। हमारी सेकंड आई, यहाँ में प्लस इधर की साइड वाले पे ये स्मॉलर देन का सिंबल लगाना है इन सब पे। तो हमने ये वाला प्लस देखा। और ये वैल्यू कौन कौन सी है, मल्टीप्लाई, पहले हमने मल्टीप्लाई पे ये वाला सिंबल लगाया। फिर ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी पे, यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी पे, फिर हम इस सेकंड वाले पे आए, मल्टीप्लाई पे, और इन तीन पे लगाना। मल्टीप्लाई किधर है, राइट साइड वाला, तो हम राइट साइड वाला मल्टीप्लाई पकड़ेंगे ये वाला। और इन तीनों के कॉलम पे जाएंगे, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई लगा दिया हमने ये वाला साइन। फिर मल्टीप्लाई से क्लोजिंग ब्रैकेट, मल्टीप्लाई से क्लोजिंग ब्रैकेट ये लगा दिया हमने साइन। फिर मल्टीप्लाई से आईडी ये लगा दिया हमने। जब हम इस वाले में आएंगे तो हमें ये वाला मल्टीप्लाई पकड़ना भी इधर की साइड का, कि लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड का। और ये वाला साइन लगाना है स्मॉलर देन का इस पे, ओपनिंग ब्रैकेट पे, हमने लगा दिया ओपनिंग ब्रैकेट पे। फिर क्या कहते हैं, हमें आईडी पे लगाना है, ना आईडी पे लगा दिया। बस इसमें हमारी ये दो ही हैं। हम इसके इस वाले को पकड़ेंगे, ये लेफ्ट में है इस पे, इससे इस पे जाएंगे तो हमने लगा दिया इक्वल टू। फिर हमने ये वाला पकड़ा क्लोजिंग ब्रैकेट, और उस पे लगा दिए सिंबल सारे। ये असल में मैंने उल्टा लिख दिया था गलती से, यहाँ ये ऐसे था, तो हमने ये वाला सिंबल इसके जितने भी चारों ये थे इन सब पे लगा दिया, ये रहा यहाँ। फिर मैंने ये वाला देखा, ये ट्रेलिंग ई के इन चारों पे ये वाला सिंबल लगा दिया यहाँ से पकड़ के। और इस हिसाब से ये जो दो हमारे लास्ट आए हैं इन दोनों को, ये हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल बन गई। और इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, हमें इसमें इतना ही शो करना होता है। हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल बन गई, कहीं भी दो सिंबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे, या एक रो में दो सिंबल नहीं आ रहे, तो हमारी सक्सेसफुली ऑपरेटर प्रेसिडेंस हो गई, पार्सिंग हो गई हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।